हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रीडिंग। तो मैंने कार्ड्स पुल कर लिए हैं और जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे दो ग्रुप्स के लिए मैसेज है मेरे पास। तो मैं वन बाय वन दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला ग्रुप मुझे दिख रहा है उसमें से ऐसे लोग हैं जो अभी नियर पास्ट में जिनके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है जिन्होंने जिस सिचुएशन ने उनको एक्चुअली इमोशनली ब्रेक कर दिया था। और उस वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारा पेन था, बहुत सारा डिप्रेशन था, एनजाइटी थी, जिस वजह से वो लोग सो नहीं पा रहे थे। और मतलब उन लोगों ने अपने आप को एक टाइप का पॉज सा दे दिया था बिकॉज वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनको आगे करना क्या है लाइफ में। राइट मतलब जैसे आप देखें, सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है कि उनकी लाइफ में एक पॉज सा आ चुका था, इस वजह से वो वेटिंग पे आ चुके थे। और मतलब उसी इसी सिचुएशन के कारण ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इनको लाइफ में एक्चुअली करना क्या है ना। ये मतलब एक काइंड का क्रॉस रोड्स पे आ चुके थे जहाँ पे एक्चुअली कुछ करना भी चाह रहे थे। तो ये उस सिचुएशन में आ जाते थे बार बार कि करूँ या ना करूँ, इस चीज़ को आगे, इस चीज़ के लिए मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। तो मतलब कुछ शायद ऐसा हुआ था पास्ट में। बट मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि अगर आप देखिए कि आप इस समय सिर्फ उसी चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं जो आपसे जा चुकी है, मतलब जो हो चुका है। बट आप ये नहीं देख रहे कि आपके पास क्या बचा हुआ है जिसके आप अभी भी अपने लिए हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं, आप अभी भी अपने लिए वो लाइफ क्रिएट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो ऑल यू नीड राइट नो, जस्ट पीछे मुड़ के देखिए। मतलब शायद कुछ ना कुछ अभी भी आपके पास ऐसा है, अपनी आंखें बंद कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, कुछ ना कुछ अभी भी आपके पास ऐसा है जिसके साथ आप आज भी अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं जैसी लाइफ आप चाहते हैं। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि होता है लाइफ में, मतलब कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब हम इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, हम एक ही चीज़ की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देते हैं जो हमसे जा चुका है। बट ठीक है, इट्स ए प्रोसेस ऑफ हीलिंग, आप अपने आप को हील कीजिए। बट आई एडवाइज यू, उस चीज़ को अपनी हेल्थ पे इफेक्ट मत आने दीजिए, उस चीज़ को अपने इमोशंस पे इफेक्ट मत आने दीजिए। सिर्फ इतना टाइम लीजिए कि आप अपने आप को हील कर पाएँ। और जैसे जैसे आप हील होते जाएंगे आप देखेंगे आपकी सिचुएशन में मूवमेंट्स आती जाएंगी और आप मतलब आहिस्ता 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 आगे बढ़ते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप पूरी तरह हील हो चुके होंगे। बट उसके लिए आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। इफ़ यू नो एनी काइंड ऑफ इनर वर्क टेक्निक, आप उसको कीजिए। और हाँ, पेन आती जाती रहती है लाइफ में, सिचुएशंस होती हैं, मैं समझ सकता हूँ कि मतलब सो मैनी टाइम्स ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की होती और वो हमें इतनी एनजाइटी, इतना पेन या मतलब इतना एक डिप्रेशन की स्टेट में छोड़ जाती हैं बिकॉज वो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। बट उसका ये मतलब नहीं है कि लाइफ रुक जाती है, राइट। तो कभी कभी लाइफ में पॉज लेना अच्छी बात है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने आप को टोटली रोक दें। तो मैं आप सबको यही, जो मैं ग्रुप नंबर वन को अभी यही एडवाइस करूँगा कि आप मतलब अपने आप पे काम कीजिए। एक मिनट के लिए मतलब आंखें बंद कीजिए, मेडिटेट कीजिए और सोचिए कि ऐसा क्या है पास्ट में आपने आपने ऐसा कौन सा डिसीजन लिया था पास्ट में, या कौन सी ऐसी चॉइस एक बनाई थी जिस वजह से आपको इस सिचुएशन का सामना करना पड़ा। माइट पॉसिबल आपने कुछ ऐसा किया हो जो आपको नहीं करना चाहिए था और वही चीज़ अभी आपके सामने घूम के आ रही है। हो सकता है ये आपका ही अपना क्रिएट किया हुआ कर्मा हो जिसको आप अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो अभी मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि कोई भी एक्शन लेने से पहले जस्ट थोड़ी देर अपने साथ बैठिए और ऑब्जर्व कीजिए कि जिस सिचुएशन की वजह से आप इस जगह पे हैं राइट नाउ, मे बी देर इज़ ए ब्रेकअप और किसी तरह का आपका जॉब चला गया है या कुछ भी, जिस चीज़ ने आपको इमोशनली इतना ब्रेकडाउन दिया है, जस्ट एक बार उस चीज़ की स्टार्टिंग में जाइए और देखिए कि मतलब वहाँ पे आप कौन सा डिसीजन ले सकते थे जो आपने नहीं लिया और जिस वजह से आप इतनी पेन में हैं। तो माइट पॉसिबल जब इन फ्यूचर आपके पास ऐसी सिचुएशन दोबारा आएगी तो आप एक वाइज चॉइस बना पाएंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक इन दैट सिचुएशन। और जो चीज़ें आपको राइट नो समझ नहीं आ रही, कुछ चीज़ें आपसे रिवील नहीं हो रही, जो चीज़ें हिडन है उनको हिडन ही रहने दीजिए। जब टाइम आएगा, डिवाइन टाइमिंग आएगी, यूनिवर्स आपके सामने अपने आप उन चीज़ों को रिवील कर देगा। कुछ चीज़ें हिडन हैं तो उनको ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, गो विद द फ्लो और देखिए कि टाइम के साथ कैसे चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। कभी कभी हमें चीज़ों को ढूंढने के बजाय, चीज़ों को खोजने के बजाय ना, हमें चीज़ों को छोड़ देना चाहिए गॉड पे। कि कभी कभी जब चीज़ें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, हमें समझ नहीं आती, तो कभी कभी लाइफ जब हमें रोक देती है तो इससे उस सिचुएशन में बेटर यही होता है कि हम उसको गॉड पे छोड़ दें। बिकॉज हर चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ का कंट्रोल होता है, हमारे खुद पे। और जो आउटर सिचुएशंस होती हैं कभी कभी हमारा उन पे कंट्रोल नहीं होता। तो बेटर मैं आपको यही एडवाइस करूँगा
कि जस्ट ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को कि ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से आप इस सिचुएशन में हैं, और मतलब आपको इतना फेस करना पड़ रहा है, या मतलब कोई भी ऐसा हुआ जिस चीज़ ने आपको इमोशनली इतना ब्रेक कर दिया। तो एक बार अगर आप उस चीज़ को ढूंढ लेंगे अपने एंड पे, या उस चीज़ को फाइंड आउट कर लेंगे कि हाँ भाई ये यहाँ पे मुझे ये चॉइस लेनी चाहिए थी बट मैंने ये ले ली, तो शायद अगर आप इस चीज़ को फाइंड आउट कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई चॉइस बनाने लगेंगे, जब भी आपके पास कोई वैसी सिचुएशन आएगी, तो डेफिनेटली आप एक परफेक्ट चॉइस बना पाएंगे, और वही एक परफेक्ट चॉइस आपको एक हैप्पी लाइफ की तरफ लीड करेगी। यही मुझे मैसेज मिल रहा है इस समय यहाँ से। अभी आपको मतलब इनर वर्क करने की ज़रूरत है, अपने आप को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, तो कीजिए। अपने लिए खुद के लिए टाइम लीजिए, अपने आप को घूमने चले जाइए, कहीं पे ट्रैवल कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी को उस समय उस क्रिएटिविटी पे काम कीजिए। और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उनको छोड़ दीजिए यूनिवर्स पे। टाइम आने पे अपने आप वो चीज़ें आपके सामने रिवील हो जाएंगी, और आप अपने आप उन चीज़ों का आपको आंसर मिल जाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। बिकॉज कभी कभी यूनिवर्स का काम करने का तरीका ऐसा होता है कि मतलब वो हमें हमारे हर्ट्स के थ्रू ही लेसन सिखाते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे सामने रख देते हैं कि जिससे हमें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, और वो चीज़ें हमें मैच्योर कर देती हैं, वो चीज़ें हमें इतना मैच्योर कर देती हैं लाइफ में कि हम जब दोबारा से कोई डिसीजन बनाने लगते हैं लाइफ में, तो एक बार हम उस चीज़ से लेसन लेके अगली बार एक वाइज डिसीजन बनाते हैं, जो हमारे लिए भी अच्छा होता है और बाकियों के लिए भी अच्छा होता है। तो इसीलिए सैड होना एक लाइफ का पार्ट है, बट उस चीज़ को हम सारी लाइफ अपने साथ लेके नहीं चल सकते। तो आई एडवाइज यू कि आप मतलब जो भी इस सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं, आई बेटर एडवाइज यू कि आप मतलब अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए आप कैसे उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने वो लेसन सीख लिया ना, तो वो लेसन सिर्फ आज के लिए ही नहीं होगा, वो लेसन लाइफ लॉन्ग होगा। और जब भी लाइफ में आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी, आप अपने आप देखेंगे कि आप कैसे मतलब जब आप पहले डिसीजन नहीं ले पाते थे, बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव होते थे, अब आप अपने आप परफेक्टली एक ऐसा डिसीजन ले पाएंगे जो आपको एक हैप्पी लाइफ की तरफ लीड करेगा, राइट? सो these are the messages for group number 1. Now let's move to the group number 2. सो ग्रुप नंबर 2 के लिए मैं देख रहा हूँ कि मतलब आप में से बहुत सारे लोग मैं कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जॉब या कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये दिख रही है कि उसी चीज़ पे अब एक्शन होने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। डेफिनेटली आप बहुत जल्दी एक कॉल, एक मैसेज या ईमेल रिसीव करेंगे, जिसके थ्रू आप वो रिसीव कर पाएंगे जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। 100% देयर इज़ ए जॉब, और देयर इज़ ए सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, या आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी तरफ इंफॉर्मेशन आ रही है, आपकी तरफ मैसेज आ रहा है, और बहुत जल्दी आ रहा है। और ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी होगी, मतलब ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आप जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको इमोशनली भी सेटिस्फाई करेगी, और आपको मतलब एक ऐसी स्टेट में ले आएगी जहाँ पे मतलब आप अपनी वो लाइफ क्रिएट कर पाएंगे जो आप करना चाह रहे हैं। फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे, इमोशनली आप स्ट्रांग होंगे, और मतलब आप अपने लिए डिसीजन ले पाएंगे खुद खुद के लिए। तो बहुत जल्दी मैं देख रहा हूँ कि आपकी तरफ मैसेज आ रहा है, और डेफिनेटली माइट पॉसिबल ये मैसेज आपकी तरफ सोशल मीडिया के थ्रू भी आ सकता है, राइट? तो आप अलर्ट रहिए अभी थोड़ा सा, और देखिए मतलब जो भी मतलब आपने जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसकी तरफ कॉन्टिन्यूसली मैनिफेस्ट करते रहिए। और जब भी जैसे ही ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, अगर आपने इसको ग्रैब कर लिया टाइम पे समझ के, तो ये आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें ले आएगी जो मतलब एक जो आप हमेशा से चाहते थे। मे भी कुछ लोग अगर चाहते थे कि उनकी जॉब लग जाए, शादी हो जाए, दे वो उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेंगे अपनी लाइफ में। कुछ लोग अगर चाहते थे कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, तो वो फाइनेंशियली भी स्टेबल हो जाएंगे उस चीज़ को लेके। और मतलब जो भी आपके मन में थॉट्स चल रहे हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन इन शॉर्ट ये सिचुएशन आपकी लाइफ में सन को लेके आएगी, और आपकी लाइफ से डार्कनेस जितनी भी राइट नाउ है वो सारी की सारी चली जाएगी, ठीक है? तो हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड यू आर वेटिंग राइट नाउ। आप काफ़ी देर से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले जो आप कब से चाह रहे हैं कि आपके पास आ जाए। आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, आपके इमोशनली आप स्टेबल हो जाएं, तो सब कुछ मैं देख रहा हूँ बहुत जल्दी आपके पास आ रहा है। बस आप जो मैनिफेस्ट करते रहें, जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं, जिस भी टेक्निक को आप यूज़ कर रहे हैं मैनिफेस्ट करने की,
उसके साथ उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते रहिए। और जैसे ही मतलब आप देखेंगे, जैसे आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, मे बी कुछ लोगों के लिए विद इन 15 डेज आ जाए, या कुछ लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज, एक मंथ के में, या मतलब 1.5 मंथ में, और वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। और एक बार आपने उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से समझ लिया कि यही वो चीज़ है जो मैं एक्चुअली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहा हूँ, यही वो सिचुएशन है जो मैं अपनी लाइफ में लाना चाह रहा हूँ एक्चुअली। तो आप देखिएगा, जब आप उस सिचुएशन को समझ जाएंगे, आप उस सिचुएशन को एक बारी मतलब अपनी लाइफ में ले आएंगे, उस अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में एक बारी आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। और मतलब ये लाइफ वो आप ये आपको उस लाइफ की तरफ लीड करेगा जो आप हमेशा से मतलब अपने लिए चाहते थे। तो मैं आपको इस समय यही एडवाइस करूंगा कि आप जो भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक लगा रहे हैं, उसको आप मतलब कंटिन्यू रखिए, इनर वर्क करते रहिए। और हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मतलब 15 डेज टू 1.5 मंथ, एंड डेफिनेटली आपको एक वो अपॉर्चुनिटी, वो जॉब आपको मिल जाएगी। या वो भी मतलब जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो भी आप फाइनेंस, जिस तरह से भी आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना चाह रहे हैं, उस तरह से आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर पाएंगे, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाएगी। तो आई बेटर रिक्वेस्ट यू कि मतलब आप कंटिन्यू रखिए, जैसे भी आप जो भी आप ट्राई कर रहे हैं, आप उसको करते रहिए। और आप देखेंगे, जैसे 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 आपकी मतलब मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ते जाएगी, जैसे 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 आप अपने आप को मतलब अपने आप को गॉड से या यूनिवर्स, जो भी आप बोलते हैं, उनके साथ और कनेक्ट करते जाएंगे, आप देखेंगे कि मतलब वो चीज़ें, और आप हो सकता है जहाँ मैं मतलब 1.5 मंथ बोल रहा हूँ, आप उससे पहले उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लें, राइट। तो आप कंटिन्यू रखिए अपनी मैनिफेस्टेशन, एंड देखिए मतलब कैसे आप बहुत जल्दी अपने अपनी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर लेंगे जो आप अट्रैक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, राइट। सो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप आपको इससे आपके आंसर मिले होंगे, आपको सोल्यूशन मिला होगा जो आप चाह रहे हैं। सो अगर आपको मेरी इस रीडिंग से हेल्प मिली है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग किसी और के साथ शेयर करनी चाहिए, तो डेफिनेटली इसको उसके साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके थ्रू या मेरे थ्रू किसी को हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच। कल हम दोबारा एक नई रीडिंग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।